राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता चढ़ा टंकी पर, प्रशासन ने समझाइश कर उतारा नीचे। लुनकरनसर कस्बे में गुरुवार को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक कार्यकर्ता ने प्रशासन पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी दे डाली। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और समझाइश के प्रयास किए गए। में शोरूम का प्लांट लग रहा है कृष्णा से दक्षिण साइड 2 किलोमीटर ताड़ू बिरोई में। पहले तो इन लोगों ने 60 काट करके कृष्णा से पास करवाया, लेकिन यहाँ 8 घंटा काड़ू जाना था। दूसरी बात, वो विद्युत लाइन लेके आ रहे हैं। गांव के नजदीक आने के बाद एक जोड़ पैसे लगते हैं 11 बीघे। वहाँ एक पहले की लाइन लगी हुई है हुड्डा जी की, उस लाइन के पास से लेके आ रहे थे सही तरीके से। बाद में इन्होंने रातों रात चेंज करके और वो लाइन उखाड़ कर जोड़े के बीचों बीच कर दिया, जिससे जोड़ा पूरी तरह इफेक्ट हो गया। आगामी उसका पक्का निर्माण नहीं हो सकता। और उसके पास में मेरा खेत लगता है, उसके खेत में 25 फुट अंदर से वहाँ मेरे प्लॉट काटे हुए, प्लॉट 5 लोगों को नुकसान करके दूर से गुजरेंगे। और किसके कहने से गए? गाँव के जो दारूडी लोग हैं वो वहाँ खड़े हो गए। तो कौन आता है हम पूछ लेंगे, क्योंकि मैं हनुमानगढ़ जाता रहता हूँ। मेरे को 3 बार जब पता लगा, फिर वो आगे मेरे खेत के बाद में आबादी में घुस गए। वहाँ लोगों ने मना किया। मना करने के बाद में मैं एसडीएम साहब के पास गया। उन्होंने कागज भेज दिया तहसीलदार जी को, तहसीलदार जी पटवारी को भेज दिया। पटवारी 8 तारीख को मौके पर गए, रिपोर्ट करके लाए। उस रिपोर्ट के बाद में कुछ नहीं हुआ। मैं तहसीलदार के चक्कर काटता रहा। वो बोले मैं इन साहब को लेटर लिख रहा हूँ। वो लेटर कंप्यूटर में लटका पड़ा था 4-5 दिन। फिर मैं उसकी फोटो खींच लिया। फोटो खींच मिला के एसडीएम साहब से मिला। वो बोले कि आप जन सुनवाई में आना। मैं जन सुनवाई में गया। 20 आदमी काम के थे, उनको बाहर अंदर नहीं घुसने दिया। उस टाइम तहसीलदार जी ने कागज पढ़ के एसडीएम साहब के आगे कर दिया। मैं वहाँ खड़ा रहा। एसडीएम साहब बोले कैसे खड़े? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप ये बताइए, पटवारी रिपोर्ट करने के बाद में कागज आगे कैसे नहीं चला? क्या वो इन सब देख लेंगे? मैंने साहब 7 दिन पहले फोन किया था, उसके जवाब नहीं, हम क्या देख लेंगे? क्या नहीं, हम छोड़कर देख लेंगे। कल मैं फिर तहसीलदार जी से मिला, वही जवाब इन साहब को कह रखा है रिपोर्ट दे देंगे। मैं क्या साहब 20 इतवार के बाद में वो गए 20 आदमी, उन्होंने गली खोद दी, मर जाते 1-2 लोग। क्या तो रोक दो आप वहाँ। अब वो तो कितनी देर रुके? रात को कौन जाएगा उसको लड़ने के लिए? वो तो 20 लोग हैं, दारू पीने वाले लोग हैं। तब जाके सुबह जाके महावीर जी गार्ड ने एक्शन से बात करवाई। एक्शन साहब ने सीधा कह दिया हमारे पास कोई फाइल नहीं है शोरूम का प्लांट की किस में। तब जाके मेरी हालात खराब हो गई। अपना रास्ता कुछ नहीं है, मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। तब जाके मैंने ये डिसीजन लिया कि अपने आबादी और जोड़ पैसे बचाना है तो करना पड़ेगा एक आदमी को। और ये उम्मीद करता हूँ, मैं आज भी कार्यकर्ता मोदी करता हूँ। मरने के बाद में आप विशेष कर मेरी ये मांग है ना, हनुमान जी के पहुंचा मेरे परिवार को न्याय दिलाना और मेरे गांव को न्याय दिलाना, ये मेरी मांग है। मेरे कोई घर का मामला नहीं है वहाँ। कोई नहीं जाते, मेरे धमकाते अति धमका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। 1 मिनट क्यों कोई बयानबाजी को